हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आमतौर पर लोग यकीन करते हैं या लोगों को इस बात पर विश्वास है कि पवित्र नदियों में नहाने से या तीर्थों पर जाने से पुण्य मिलते हैं। पुण्य तो सद्गुरु के चरणों में आश्रय लेने से भी मिलता है। क्योंकि सारे पुण्य, सारे तीर्थ सद्गुरु के चरणों में होते हैं। सद्गुरु खुश तो पाप कहीं आसपास भी नहीं भटकता। पुण्य ही पुण्य है, जितना चाहे समेट लो। रामलाल, अब आप भी भरपेट भोजन कर लो। आने वाले कल में शायद तुम्हें भरपेट भोजन नसीब न हो। रामलाल, अपनी भलाई चाहते हो तो श्याम सुंदर को दी हुई आधी भागीदारी वापस ले लो, वरना खाली हाथ मलते रह जाओगे। देर न करो रामलाल, नहीं तो दर दर की ठोकरें खाओगे। बाबा, आज शादी में फकीर आया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे सपनों में बार बार दिखाई देता है। उसने साफ साफ कह दिया कि साझेदारी तोड़ दो वरना अनर्थ हो जाएगा। और वो फकीर अचानक गायब हो गया। निर्मला जी नमस्ते। आप? मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता था। तो जल्दी कहिए ना, क्या कहना है? देखिए निर्मला जी, रामलाल भाई साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मनीषा भाभी परजाई है। उन दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि शायद अगर मेरे कोई बड़े भाई या फिर मेरे पिता होते ना तो वो भी नहीं करते। दोनों दिल के इतने अच्छे हैं कि अगर मैं उन्हें देवता कहूं ना तो कोई गलत बात नहीं होगी। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि आप कभी भी उनकी किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा। दिल से वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और ना ही दिमाग से कभी किसी का बुरा सोचते हैं। मैं आपसे बस यही प्रार्थना करने आया था। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? बड़ों की बातों का कभी कोई बुरा मानता है क्या? आपने ये बात बोलकर मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। जब मैं रामलाल और मनीषा का बुरा करूंगी तो पूछूंगी आपके दिल का बोझ कितना बड़ा। हमारा होने वाला दामाद तुमसे मिलने के लिए यहाँ तक आने का मतलब है कि तुमने उसके दिल में जगह बना ली। लेकिन अब उसके दिल से रामलाल और मनीषा को निकालकर तुम्हें श्याम सुंदर के दिल पर पूरी तरह कब्जा करना होगा। अरे भगवान, कुछ तो भगवान से डर। ये कैसी गलत शिक्षा दे रही है अपनी बेटी को। यही योग्य शिक्षा है। निर्मला बेटी, मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तो राजेंद्र साइकिल्स की पूरी मालकिन हो जाए। तुम फिक्र मत करो माँ, शादी के बाद वही होगा जो तुम चाहोगी। मैं पाप और पुण्य के बखेड़ों में किसी को नहीं डालना चाहता। मेरे लिए हर वो कर्म, हर वो सोच, हर वो फैसला पाप है जो किसी को दुख, दर्द देता है, और हर वो सोच, कर्म और फैसला पुण्य है जो किसी को खुशी देता है। आमतौर पर लोग यकीन करते हैं या लोगों को इस बात पर विश्वास है कि पवित्र नदियों में नहाने से या तीर्थों पर जाने से पुण्य मिलते हैं। पुण्य तो सद्गुरु के चरणों में आश्रय लेने से भी मिलता है। क्योंकि सारे पुण्य, सारे तीर्थ सद्गुरु के चरणों में होते हैं। सद्गुरु खुश तो पाप कहीं आसपास भी नहीं भटकता। पुण्य ही पुण्य है, जितना चाहे समेट लो।
सबका मालिक एक है। बाबा, आप कहते हो कि होनी को कोई नहीं टाल सकता, तो बाबा आप भी नहीं टाल सकते? मैं भी नहीं टाल सकता नाना बली। जैसे हम फूलों की खुशबू को छिपा नहीं सकते, सूरज की रोशनी को अपनी जेबों में नहीं रख सकते और आग को अपनी मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते, वैसे ही होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब मैं देख रहा हूं कि मेरा एक भक्त अपनी बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। तो आपने उसे रोका नहीं? मैंने उसे सावधान किया, लेकिन जो उसके प्रारब्ध में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। फिर भी मैं उसे एक बार और सावधान करने की कोशिश करूंगा। अगर उसने मेरी बात मान ली तो होनी टलने की संभावना है, लेकिन वो मेरी बात सुनेगा क्या? होनी को टाल सकेगा क्या? जीते रहो। चाचा जी, चाची बड़ी खूबसूरत है। पधारे हुए सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है कि आप सब भोजन करके जाइएगा। आइए, पधारिए, पधारिए सब। बाबा, बाबा आप भी भोजन करके जाइएगा। रामलाल, अब आप भी भरपेट भोजन कर लो। आने वाले कल में शायद तुम्हें भरपेट भोजन नसीब न हो। रामलाल, अपनी भलाई चाहते हो तो श्याम सुंदर को दी हुई आधी भागीदारी वापस ले लो, वरना खाली हाथ मलते रह जाओगे। देर न करो रामलाल, नहीं तो दर दर की ठोकरें खाओगे। बाबा, बाबा, अरे यहाँ क्या कर रहे हैं आप? समधी समधन आपको ढूंढ रहे हैं। आइए मगर आइए। आइए, आइए। अरे आइए, आइए, कहाँ रुक गए आप लोग? आइए। रामलाल, अपनी भलाई चाहते हो तो श्याम सुंदर को दी हुई आधी भागीदारी वापस ले लो, वरना खाली हाथ मलते रह जाओगे। देर न करो रामलाल, नहीं तो दर दर की ठोकरें खाओगे। ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सच कह रहा हूं। आज शादी में फकीर आया था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे सपनों में बार बार दिखाई देता है। उसने साफ साफ कह दिया कि साझेदारी तोड़ दो वरना अनर्थ हो जाएगा। और वो फकीर अचानक गायब हो गया। मनीषा,
आज गृह प्रवेश के समय वो चावल का लोटा आधा इधर आधा उधर, वो कहीं ऐसा तो नहीं? मैं सोच रहा हूं क्या भागीदारी वापस लेंगे आप? आज श्याम सुंदर की शादी की पहली रात है, हमें उसे कोई अच्छा सा तोहफा देना चाहिए। और आप? मनीषा, हमने आज तक न किसी का बुरा किया है, न किसी का बुरा सोचा है। श्याम सुंदर तो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। मैं उसका बुरा कैसे सोच सकता हूं? ये क्या कर रहे हैं आप जी? तोहफा दे रहा हूं। श्याम सुंदर साइकिल्स के 2 हिस्से कर रहा हूं। एक हिस्से का मालिक श्याम सुंदर को बना रहा हूं। आज से श्याम सुंदर कंपनी के 2 हिस्से होंगे और उसके 2 मालिक होंगे। एक हिस्से का मालिक मैं होऊंगा और दूसरे हिस्से का मालिक श्याम सुंदर। साईनाथ, क्या बात है? आप व्याकुल लग रहे हैं। मालसापति, स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? स्थित प्रज्ञा? किसी भी स्थिति में जिसकी प्रज्ञा अर्थात बुद्धि स्थिर रहती है और जो विवेक से कार्य करता है, वो स्थित प्रज्ञ है। और महात्मा किसे कहते हैं? जो सदा दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के सुख का ध्यान रखता है, वो महान आत्मा यानी महात्मा है। मेरा भक्त भी महात्मा है मालसापति। वो अपने बारे में कभी सोचता ही नहीं, सदा अपनों को सुखी देखना चाहता है। सदा दूसरे की चिंता रहती है उसे। स्वार्थ तो उसे छू भी नहीं गया है। मैं उसी के लिए चिंतित हूं मालसापति। लेकिन क्यों साईनाथ? क्योंकि भविष्य में उसके लिए दुख ही दुख है। तो आप उसकी रक्षा नहीं कर सकते? मैंने उसे कई बार सावधान किया मालसापति, लेकिन मैं प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं करता। सबका मालिक एक। अब बस भी करो निर्मला, बहुत हो गया। नहीं, गृह प्रवेश करते समय जो अपशगुन हुआ, मैं उसे नहीं भूल सकती। चावल का दहलीज से बाहर गिरना कौन सा अपशगुन है भला? बता मुझे। मेरे लिए तो सब शुभ शगुन है। आओ भाई आओ। ओ श्याम सुंदर, ओ मैं क्या श्याम सुंदर, आजा श्याम सुंदर। भाई साहब, आप? परजय जी, क्या बात है? भाई श्याम सुंदर, मुझे इस स्टाम्प पेपर पे तेरे दस्तखत चाहिए। दस्तखत? हाँ। भाई साहब, दस्तखत तो मैं कल सुबह भी कर सकता था। अरे मुझे सुबह चाहिए होते तो मैं सुबह नहीं आता। ले अभी कर दे, ये ले। कागज पर तो कुछ भी नहीं लिखा। कोरे कागज पर दस्तखत करने से तो
चल भैया। भाई साहब, अब दोबारा दरवाजा मत खटखटाइएगा। कंपनी का कोई भी काम होगा तो मैं कल सुबह कर दूंगा। आज हमारी सुहाग रात है भाई साहब। अरे श्याम सुंदर। लीजिए, चाय पीजिए। नहीं चाहिए। क्यों? क्या हुआ? जहर दे दो मनीषा, मुझे जहर दे दो। ये अचानक क्या हुआ आपको? जानती हो, मैं आज रात एक पल नहीं सो पाया। क्यों? क्योंकि मैं एक बहुत नीच और गिरा हुआ इंसान हूं। मैंने अपने दोस्त श्याम सुंदर पर शक किया और उसने खाली कागज पर दस्तखत कर दिए। जानती हो क्यों किए? क्योंकि उसे मुझ पर भरोसा है, पूरा भरोसा है, और मैं उसे अपने से दूर करना चाहता हूं। मुझे मर जाना चाहिए मनीषा, मर जाना चाहिए। आपका पछतावा ही आपकी नेकी है। जाइए, जाकर श्याम सुंदर को सब सच सच बता दीजिए और उसके दस्तखतों वाला कागज सामने फाड़ दीजिए। चलो मनीषा, जब तक मैं शाम को गले लगाकर माफी नहीं मांग लूंगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। चलो। चलिए। अरे ताला लगा हुआ है। ये सुबह सुबह कहाँ चले गए दोनों? वो भी हमें बिना बताए। बहुत बुरा काम किया है दामाद जी ने। भला कोरे कागज पर कोई दस्तखत करता है? अरे वही तो माँ, इन्होंने कुछ पूछा भी नहीं, बस उनसे कागजात लिए और दस्तखत कर दिए। जरूर रामलाल जी की नीयत में कोई खोट है। अगर उन्होंने राजेंद्र साइकिल्स में दामाद जी की भागीदारी खत्म कर दी तो? हाय राम, माँ अब क्या करें? सिर्फ एक बार कैसे भी करके वो दस्तखत वाला कागज हासिल कर लो, और वो भी जितनी जल्दी हो सके। शिरडी में तुम्हारे आने की तुतारी कब बजेगी सुंदरा बाई? बादब, बामुलाहिजा, होशियार। साईं बाबा की जबान में श्रद्धा और सबूरी, तो आप सब्र करो और मुझ पर श्रद्धा रखो। मैंने सैकड़ों नहीं हजारों दिल जीते हैं। शिरडी पहुंचने तो दीजिए, मैं साईं बाबा को भी जीत कर दिखाऊंगी। जब मेरे पाँव की पायल छनकेगी और मैं अपने नजरों के तीर छोड़ूंगी तो साईं बाबा के पैरों से गंगा नहीं बहेगी। अहंकार का त्याग करने वालों पर ही मालिक की कृपा होती है। तब गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। बाजे और बांसुरी से मधुर स्वर निकलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई अहंकार नहीं होता। इंसान भी बाजे और बांसुरी की तरह है। जब उस पर ईश्वर की कृपा होगी तभी वो मधुर स्वर दे सकेगा।
तभी वो कोई बड़ा काम कर सकता है। वाह सुंदरा बाई वाह। आप आइए आइए बैठिए। शिरडी में तुम्हारे आने की तुतारी कब बजेगी सुंदरा बाई? बा अदब, बा मुलाहिजा, होशियार। सुंदरा बाई, तुमने तो हमें बहुत इंतजार करवाया है। इंतजार का फल मीठा होता है वैद्य जी। साईं बाबा की जबान में श्रद्धा और सबूरी, तो आप सब्र करो और मुझ पर श्रद्धा रखो। मैंने सैकड़ों नहीं हजारों दिल जीते हैं। शिरडी पहुंचने तो दीजिए, मैं साईं बाबा को भी जीत कर दिखाऊंगी। जब मेरे पाँव की पायल छनकेगी और मैं अपने नजरों के तीर छोड़ूंगी तो साईं बाबा के पैरों से गंगा नहीं बहेगी। राम राम राम। सुंदरा बाई, तुम तो कमाल करती हो। तुम तो सबकी खबर रखती हो। रखनी पड़ती है वैद्य जी। मुकाबले में उतरने से पहले सामने वाले की ताकत और कमजोरी दोनों को जानना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए तो शिरडी में आने में देर हो गई वैद्य जी। मैं चाहती हूँ कि मेरे शिरडी में आने से लोग ये कहें कि सुंदरा बाई आई और सबका दिल जीतकर ले गई। आप जश्न की तैयारी करिए द्वारकानाथ जी। मैं साईं बाबा को चुनौती देने वाली हूँ। सर्वशक्तिमान केवल ईश्वर है। उसे चुनौती देने का दुस्साहस करने वाले मूर्ख, अज्ञानी और अहंकारी होते हैं। दुनिया को बनाने वाला, इंसान को बनाने वाला वो ही ईश्वर है। और जो कुछ भी होता है वो ऊपर वाले की प्रेरणा से ही होता है। भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर, किसी को मठ, किसी को नदी के किनारे घाट बनवाने की, किसी को तीर्थ यात्रा करने की अथवा किसी को कीर्तन प्रवचन करने की प्रेरणा देता रहता है। याद रखिए, अहंकार का त्याग करने वालों पर ही मालिक की कृपा होती है। तब गूंगा भी बोलने लगता है और लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ जाता है। बाजे और बांसुरी से मधुर स्वर निकलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई अहंकार नहीं होता। इंसान भी बाजे और बांसुरी की तरह है। जब उस पर ईश्वर की कृपा होगी तभी वो मधुर स्वर दे सकेगा, तभी वो कोई बड़ा काम कर सकता है। बाबा, फिर वो ईश्वर को चुनौती देने का दुस्साहस क्यों करते हैं? उसके पीछे भी मालिक की प्रेरणा होगी। ईश्वर उसका अहंकार नष्ट करना चाहता होगा। सबका मालिक एक है।
साईं बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं नृत्य क्यों नहीं कर पा रही हूँ? आखिर मुझसे क्या अपराध हो गया कि नृत्य कला मुझसे रूठ गई? आप मुझ पर रहम कीजिए साईं बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए। अच्छा, हाँ? तो अब तुम्हें साईं बाबा नृत्य सिखाएंगे? सुंदराबाई, तुम? नमक हराम, खाना मेरा खाएगी और भक्ति उस साईं बाबा की करेगी जिसे मैं चुनौती दे रही हूँ। पांव तोड़ के रख दूंगी तुम्हारे, फिर देखती हूँ तुम्हारे वो साईं बाबा तुमसे कैसे नृत्य करवाते हैं। ऐसा मत बोलो सुंदराबाई, साईं बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो भगवान हैं। इस समय हमारे भगवान सिर्फ एक ही है और वो है द्वारिकानाथ जी, जिन्होंने हमें 10,000 रुपए दिए हैं। अगर भक्ति करनी है ना तो द्वारिकानाथ जी की करो, उस साईं बाबा की नहीं। और तुम जिस साईं बाबा की भक्ति करती हो ना, उसे तो मैं अपना भक्त बनाऊंगी। और तुम एक बात सुन लो, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और तब तक तुम्हें एक ही समय का खाना मिलेगा जब तक कि तुम नृत्य कला में निपुण ना हो जाओ। अरे मेरे लाडलो, क्या हुआ? अरे मुंह क्यों लटकाया हुआ है तुम दोनों ने? हाँ? भगवान, मुझे मालूम है इनकी उदासी का कारण है सुंदराबाई, जो अभी तक शिरडी नहीं आई। सुंदराबाई आई? आई। ये रही इनकी सुंदराबाई। ये तो भाई है। अरे राम राम। बंदर हट। अरे जा जाओ। क्यों? मैं क्यों जाऊं? क्यों? मेरा नाच नहीं देखोगे? अरे बंदर, जा यहाँ से। मैं बंदर नहीं हूँ, बंदर तुम हो। हाँ। मैं तो हनुमान हूँ, हनुमान, बाबा साईं का हनुमान। देखोगे? अरे मूर्खों, भगाओ इसे। भगाओ जल्दी। राम 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 द्वारिकानाथ जी, लगता है सुंदराबाई के आने की आहट पूरे शिरडी को हो चुकी है। किसका इंतजार कर रहे हो ढूंढू दगड़ू? सुंदराबाई का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारा समय बीत गया साईं। तुम्हारी नौटंकी अब बहुत जल्द खत्म होने वाली है। हाँ, नौटंकी तो अब शुरू होगी भगवान द्वारिकानाथ जी। मुझे भी तो सुंदराबाई का इंतजार है। एक बात तुम्हें बताने आया हूं भगवान द्वारिकानाथ जी। सुंदराबाई के नाम का जाप करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ईश्वर के नाम का जाप करोगे तो पापों से मुक्त हो जाओगे। संकट के समय वो नाम ही तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। सुंदराबाई के नाम से चित्त मलिन होगा और ईश्वर के नाम के जाप से
चित्त शुद्ध होगा, आत्म शुद्धि होगी। उसके नाम के जाप के लिए कोई साज सामान नहीं चाहिए, कोई सामग्री नहीं चाहिए, ना तबला, ना ढोलक, ना एक तारा। क्यों ढूंढू दगड़ू? सबका मालिक एक है। ये क्या हो रहा था? नृत्य का अभ्यास कर रही थी। अरे मूर्ख, नृत्य का अभ्यास नृत्य जानने के बाद किया जाता है, और तुमने तो नृत्य ही नहीं सीखा, फिर नृत्य का अभ्यास कैसे करती हो? और कोई भी काम गुरु के आशीर्वाद प्राप्त किए बिना पूरा नहीं होता। कहने को तो मैं तुम्हारी गुरु हूँ, लेकिन तुमने आज तक मेरा आशीर्वाद नहीं लिया। तुमने साईं बाबा को अपना गुरु बनाया है ना? साईं बाबा तो सबके गुरु हैं सुंदराबाई। साईं बाबा तुम्हारे गुरु होंगे, मेरे नहीं। अब मैं देखती हूँ कि साईं बाबा तुम्हें नृत्य कैसे सिखाते हैं। जब मैं तुम्हें तुम्हारी आंखों के सामने साईं बाबा को नचाऊंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि गुरु कौन है, मैं या वो साईं बाबा। अब ये घुंघरू उतारो और रात के वक्त नृत्य करके मेरी नींद हराम मत करो। किसी नर्तकी को घुंघरू उतारने को कहना उसका अपमान होता है सुंदराबाई। तुम और नर्तकी? मैं तुम्हें नर्तकी मानती ही नहीं हूँ। अब उतारो ये घुंघरू, घुंघरू उतारो। निकाल दो ये घुंघरू, उतारो। बड़ी आई नर्तकी बनने। किस बात पर आपको हंसी आ रही है साईनाथ? अल्लाह, मनुष्य के अभिमान पर, मैं अहंकार पर हंस रहा हूं महालसापति। जब मनुष्य अहंकार के अधीन हो जाता है तो भूल जाता है कि ज्ञानी लोग उसे गलतियों का पुतला कहते हैं। मनुष्य अपने आप को परिपूर्ण समझता है, जबकि वो पूर्ण रूप से परिपूर्ण है ही नहीं। खरगोश और कछुए की कहानी सदियों से सुनता आ रहा है। जानता है कछुए ने खरगोश को हराकर उसके अहंकार को चकनाचूर कर दिया था, फिर भी वो अहंकार के अधीन हो जाता है। मनुष्य ये भूल जाता है कि विनाश की तरफ ले जाने वाली कई सीढ़ियों में से एक सीढ़ी अहंकार भी है। आप किसकी बात कर रहे हैं? किसे अहंकार हुआ है? एक नर्तिका को। वो ये भूल गई है कि कला ऊपर वाले की देन है, और किसी भी कला कुशल को दूसरे का उपहास करने का कोई अधिकार नहीं है। जब कोई इंसान मालिक के कृपा प्रसाद को अपना कौशल समझने लगता है तो समझ लो उसका अधोपतन निश्चित है। ऐसे लोग गुरु पद पाने के भी योग्य नहीं हैं, क्योंकि गुरु अपने शिष्य से कभी ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि उसका हौसला बढ़ाता है, उसका मार्गदर्शन करता है, उनकी खामियों पर नजर रखकर उन्हें ठीक शिक्षा देता है और उनकी कमजोरियां और गलतियां दूर करता है।
महालसापति, शिष्यों का अहंकार मिटाने वाले को ही गुरु कहा जाता है। और अगर गुरु खुद ही अहंकार करने लगे तो उस शिष्य को इस जगत गुरु के शरण में जाना चाहिए और आपका मंत्र श्रद्धा और सबूरी को ध्यान में रखना चाहिए। सबका मालिक एक है। लगता है शिरडी वालों पर कयामत आकर ही रहेगी। तुम ऐसी ही बिजलियां गिराओगी सुंदराबाई, तो कौन कमबख्त अपने दिल पर काबू रख पाएगा। हाँ इधर आओ रंजना। घुंघरू खोलो। हाँ। खुद को घुंघरू बांधने की बजाय दूसरे के घुंघरू खोलना बुरा लग रहा है ना? अभी भी वक्त है रंजना, मुझसे माफी मांग लो और साईं बाबा को भूलकर मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें नृत्य सिखाऊंगी। अच्छा, तो झुकना नहीं चाहती? लेकिन मैं भी तुम्हें अभी नहीं झुकाऊंगी। तुम उस साईं बाबा की भक्त हो ना, तो मैं तुम्हें शिरडी में ही उस साईं बाबा के सामने झुकाऊंगी। याद रखना, मेरा नाम सुंदराबाई है। मैं आज तक किसी से हारी नहीं हूं और तुम्हारे शिरडी वाले साईं बाबा को भी मैं जीत कर ही दिखाऊंगी। तुम सब लोग कल शिरडी जाने की तैयारी करो। हम कल शिरडी जाएंगे।